फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सो फ्रेंड्स, आज की पहली अपडेट की हम बात करने वाले हैं जी। अब तक की मैं कहूंगा अच्छी अपडेट भी है ये, उसकी बात करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैफिक लाइट सिस्टम को ट्रायल करने शुरू कर दिया जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाना उसकी पहली प्रायोरिटी बन चुकी है जी। स्कॉट मॉरिसन ने कह दिया जी, इसकी कंपेटेबिलिटी उन्होंने सारी जांच लिया और कह दिया जी अपनी गवर्नमेंट से वैक्सीन को स्पीड अप करें और ट्रैफिक लाइट सिस्टम का ट्रायल करना शुरू करें। जो ग्रीन जोन या रेड जोन वाली कंट्री से स्टूडेंट को लेके आना, कैसे लेके आना, ये सारा अब उन्होंने ट्रायल करने शुरू कर दिए हैं। और इस सारी बात को हम इंडियन स्टूडेंट से रिलेट करेंगे भी। इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्या सिनेरियो बनता है इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदर। दूसरी अपडेट आ रही है जी, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जी। वो चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और दैन तेहान जो कि इनके ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर ओपनिंग को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है जी। पॉजिटिव अपडेट है, नेगेटिव अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। वैक्सीनेशन स्पीड अप हो गया जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1,40,000 प्लस बंदों को एक दिन के अंदर वैक्सीन लग रही है जी। अब तो नोवावैक्स और मोडरेना वैक्सीन भी ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने वाली है जी। कब एंटर करने वाली है और कब ये और स्पीड अप होगा जिसके बारे में जी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो एक नया डेल्टा वेरिएंट आ गया जी, जो कोरोना वायरस के केसेस को 3 गुना बढ़ा रहा है बहुत ही ज्यादा नंबर के अंदर। और यूके में तो हर 11 दिन में केस डबल होते जा रहे हैं। बहुत परेशान हो गया और ऑस्ट्रेलिया भी उसको देख के परेशान हो गया। अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर उनके दूसरे मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दिया, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। सो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना ताकि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता लग सके हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में आने वाले टाइम के अंदर। तो फ्रेंड, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। से बात की थी ट्रैफिक लाइट सिस्टम की। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया जी, ट्रायल करना शुरू कर दिया ट्रैफिक लाइट सिस्टम को, क्योंकि उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिटर्न करवाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पहले तो ये पायलट प्रोग्राम के रूप में एक छोटा सा मॉडल है जी। जो कंट्री से स्टूडेंट्स आएंगे एज ए मॉडल आएंगे ताकि देखें सिस्टम कितना ताकतवर साबित हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, वही ट्रेवल कर पाएगा इस पायलट प्रोग्राम के अंदर विद द ट्रैफिक लाइट सिस्टम द पर्सन हु इज फुली वैक्सीनेटेड। जी हाँ, जिस बंदे को दोनों डोज लग चुकी हैं और वो ये क्लियर करता है भी वो उनकी कंट्री को कोई हेल्थ रिस्क नहीं पहुंचाएगा, तभी वो ट्रैवल कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की तरफ से ये स्टेटमेंट इशू की गई है कि वो कंपैटिबल हैं जी। ये सारा स्टेप को, ये उनका फर्स्ट स्टेप है। ये सारे स्टेप को वो कंपैटिबल हैं और ये शुरू किया जाए ताकि हम अपने बॉर्डर अब ओपन करना शुरू करें। और पहली प्रायोरिटी है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ही मिल रही है। सो अभी जो बच्चे एज ए मॉडल ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके जाएंगे वो सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया से जाएंगे जी। इंडिया से कोई स्टूडेंट इंक्लूड नहीं होगा। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो स्कॉट मॉरिसन ने या यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी भाई, आपको पता होगा भी एक तो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक इंस्टीट्यूट्स होते हैं और एक कॉलेजेस होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जाते हैं भर भर के इंडिया से एडमिशन लेते हैं और वहां पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं या और स्टडी कंटिन्यू करते हैं। सो जी, अब जो यूनिवर्सिटीज ने बोला था कि जो एनएसडब्ल्यू का प्लान है और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्लान है उसमें जाएंगे यूनिवर्सिटीज के बच्चे। अब जी ये बात क्लियर है, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जाएंगे उस प्लान के अंदर। कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं होगा, कोई इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी जो है जी वो यूनिवर्सिटीज के अंडर ही आते हैं। सो पहले यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ट्रेवल करेंगे और फिर ये जाएंगे जी कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स। अभी तो इंडिया के साथ कोई ऐसा ट्रैवल शुरू नहीं हो रहा जी जिसमें ना ही कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जा रहा है और ना ही कोई कॉलेज का, ना ही इंस्टीट्यूट का। अगर मान लो कल को इंडिया के साथ ट्रैवल शुरू कर भी दिया और बात आती है प्रायोरिटी चूज करने की कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में से, तो सबसे पहले जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, मैक्वायर यूनिवर्सिटी, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गया, यूटीएस, एएनयू, ए यूनिवर्सिटीज के बच्चे ट्रैवल करके जाएंगे जी। और फिर बाद में जाएंगे जी कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बच्चे। और अब बात करते हैं जी जो चेंजेस आए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, वो क्या चेंजेस हैं जी। इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 200 से ऊपर बच्चे जो थे वो स्टक थे और इनको वापस लेके जाना था। और उन बच्चों को वापस लाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस के अंदर थोड़ी उन्होंने लूजनेस डाल दी है जी। ये रिस्ट्रिक्शंस को लूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस के बच्चे इंडिया में स्टक थे और स्कॉट मॉरिसन को वोट लेने हैं जी ऑस्ट्रेलियंस के। और ये उनका एक बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी कार्ड उन्होंने खेला जी। अपने जो इनके बच्चे हैं उनको वापस लेके आएंगे ताकि मे बी उनका दिल जीत सके और मे बी ये वोट भी जीत सके। ये सारे चेंजेस हैं जी 6 जून से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रेवल करना चाहता है, जो अपने बच्चों को यहां से ऑस्ट्रेलिया वापस लेके जाना चाहता है, वो ट्रेवल कर सकते हैं जी ऑस्ट्रेलिया से। होम अफेयर डिपार्टमेंट ने ये बात क्लियर कर दी है।
अब बहुत बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं जी। दैन तेहान जो इनके ट्रेड मिनिस्टर हैं जी, उनकी तरफ से बस इनकी कमी रह गई थी। एलन टच ने भी अपनी कसर पूरी कर दी थी जी, और स्कॉट मॉरिसन, ग्रेग हंट और जॉर्ज फेडरबर्ग जो कह रहे हैं सिंगापुर के साथ ट्रैवल बबल शुरू करेंगे, बट अभी जरूरी नहीं है और हम इसको तब शुरू करेंगे व्हेन इट इज सेफ टू डू सो। इन्होंने डायरेक्टली बोला जी अभी कोई रश नहीं है जी सिंगापुर के साथ बॉर्डर शुरू करने का। सो अभी हम सोच रहे हैं कि बॉर्डर शुरू करें या ना करें। उधर स्कॉट मॉरिसन एग्रीमेंट पे साइन करके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं जी अभी रश नहीं है बॉर्डर शुरू करने का। आपको एक बात पता ही होगी कि सिंगापुर के साथ ट्रैवल बबल शुरू करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड थी। वैक्सीनेशन रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट और जी डेथ रेट, कितना कंट्री के अंदर डेथ का रेट है। और ये जब डैन तेहान से मांगा गया तो उन्होंने वैक्सीनेशन का रेट प्रोवाइड करवाने से मना कर दिया। और उन्होंने साथ में ये बात भी बोली कि अभी कोई मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट की कोई एडवाइस नहीं आई है जी इसके ऊपर कि मैं आपको प्रोवाइड करूं कि हमारी कंट्री में वैक्सीन का कितना रेट है। सो उन्होंने ये बात कहकर रिफ्यूज कर दिया। मेलबर्न में ये इनकी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इन्होंने ये बात कही है और बोला जी जब ऑस्ट्रेलिया तब ओपन करेगा सिंगापुर के साथ बॉर्डर जब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बात करेंगे। अभी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोई बात नहीं की जी, बट इन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये ऑफिशियली आके दे दी है न्यूज के अंदर। तो फ्रेंड्स अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है जहां से इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात होनी शुरू होगी। आप यहां से सारा कुछ समझ जाएंगे कि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के क्या हालात होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने के लिए। तो फ्रेंड्स सिंगापुर के साथ ट्रैवल बबल शुरू करने के लिए स्कॉट मॉरिसन मीटिंग कर रहे हैं G7 की, और वहां से जब वापस आए तो उन्होंने बोला भाई ट्रैफिक लाइट सिस्टम अडॉप्ट करेंगे जी, वैक्सीनेशन रेट को देखेंगे और ट्रैवल बबल शुरू करेंगे। पहली प्रायोरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाएगी। बट जो इनके मिनिस्टर्स हैं जी वो इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, व्हेन इट इज सेफ टू डू सो हम तब ट्रैवल बबल शुरू करेंगे। और तो और उन्होंने ये बात भी बोली है कि अब वर्ल्ड के अंदर डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है जी। एक दिन के अंदर बहुत सारे लोग एक टाइम पे जान गंवा रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है, जिन बंदों ने 2-2 डोज ले लिया जी उसको भी ये डेल्टा वेरिएंट नहीं छोड़ रहा। और हम अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं करेंगे जब तक हमें ऐसा फील नहीं होगा भी हम ट्रैवल के लिए अब ओके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्रैवल बैन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भी हमारा ट्रैवल बैन इतना सख्त है कि हमारे सिटीजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे और वो ये अगले साल पे बात डालते जा रहे हैं जी। क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की रेड लिस्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पे है जी इंडिया। सो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं जी क्या वो इंडियन स्टूडेंट्स को कंसीडर करेगा ट्रैवल करने के लिए। यही बात मैं आपको बहुत ही टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा था। जो इंडिया के न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइल लॉन्च करनी है जी, आप प्लीज ऐसी गलती मत करें क्योंकि इंडिया का सिनेरियो बहुत ही बिगड़ा हुआ है इस टाइम पे। और इंडिया की जो न्यूज और इंडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं उसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है भी इंडिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट का कहर भी हो सकता है। इंडिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट के कारण थर्ड वेव भी आ सकती है। तो फिर तो डेफिनेटली हमें भूलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने के लिए 2022 के मिड के बाद में भी अगर कोई रास्ता निकलता तो सेम एज कनाडा निकलेगा कि सेकंड कंट्री से ही ट्रैवल करके उस कंट्री के अंदर एंटर करना। तो जी अब वैक्सीन की बात कर लेते हैं। नोवावैक्स और मोडरेना वैक्सीन जो है जी वो ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी है जी। क्लिनिक्स के अंदर अब मिलनी शुरू हो जाएंगी वैक्सीन, लोगों को लगनी शुरू हो जाएंगी। 4000 जो है जी इन्होंने जीपीस तैयार कर ली हैं जहां पे फाइजर के अलावा ये वैक्सीन भी लगेंगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला जी अब कोरोना है, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा और अब सिर्फ एकमात्र सहारा है जी बचने का वैक्सीनेशन। मोडरेना और नोवावैक्स को इस टाइम जो टीजीए है थेरेपेटिक गुड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया की वो इस टाइम एडमिनिस्टर कर रही है ताकि ये हमारी कंट्री के ये हमारी सिटीजन के लायक है या नहीं। और 4400 जीपीस को जी फाइजर की वैक्सीन दी जाएगी। 1000 जीपीस को 850 जो रूरल क्लिनिक्स हैं जी उनको मोडरेना की वैक्सीन दी जाएगी ताकि वो लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर सके। और 1000 फार्मेसीज मोडरेना की वैक्सीन डिलीवर करेंगे जी ये सारे जीपीस के ऊपर, ये सारे क्लिनिक्स के ऊपर। वैक्सीन की स्पीड बढ़ा रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 63 लाख प्लस वैक्सीन लग चुकी हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है कि वैक्सीन की स्पीड बढ़ती जा रही है। एक दिन के अंदर 1,43,000 वैक्सीन इन्होंने लगाई है जी अपने सिटीजन को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जी धीरे धीरे इनको समझ आनी बात शुरू हो गया भाई कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, ये हमारे बीच में ही रहेगा। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, 2 बोतलें सैनिटाइजर की पॉकेट में रखो और बेशक ट्रैवल करो। बट इनको प्लीज इस टाइम अपने बॉर्डर्स खोलने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं स्कॉट मॉरिसन गवर्नमेंट पर जो है जी। इनके जो मिनिस्टर्स हैं दूसरे तीसरे वो इस टाइम फिर भी बाज नहीं आ रहे जी अपनी राय देने से। सो हम उम्मीद करते हैं जी बॉर्डर्स की अपडेट जल्दी निकल के आएगी। पर इस साल आप बॉर्डर को प्लीज भूल जाएं क्योंकि इस साल ट्रैवल कर पाना इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इस साल तो है जी
अगस्त में, जो कि क्लियर हो चुका है। एनएसडब्ल्यू और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बच्चे जाने वाले हैं, जो कि एक रोल मॉडल के रूप में जाने वाले हैं। सो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप प्लीज फाइल ना अप्लाई करें। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।